तो देखिए, ना तो मैं अदिति की तरह मुझे यहाँ पढ़ने का सौभाग्य हुआ है और ना ही मैं ब्रजेश की तरह यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और कई संस्थानों से जुड़े हुए हैं। मैं असल में बहुत मामलों में आपकी तरह हूँ, क्योंकि मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ और मैंने देखा कि कितना सुंदर है, कितना बढ़िया कैंपस है। मुझे लगा कि पहले यहाँ आने का मुझे मौका नहीं मिला, तो जैसे आप में से बहुत से लोग नए हैं वैसे ही मैं भी यहाँ पर नया हूँ। और लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ अपनी बात पर आने से पहले, आप भारत और हो सकता है देश के दूसरे हिस्सों में भी आप किसी भी ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं तो आपको ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कोई सीनियर ना मिले जिसने यहाँ से पढ़ाई ना की हो। तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप कहीं भी जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, ब्रजेश ने तरह तरह के जो मीडिया के नए नए आयाम हैं उनके बारे में जिक्र किया, तो आपको हर जगह पे आपके सीनियर्स मिलेंगे आपको गाइड करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। ये सौभाग्य बहुत जगह के लोगों को नहीं मिलता। मैं धन्यवाद देता हूँ वीसी सर का, आशीष का जोशी जी का, जो कि मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं। तो जो मैं जैसा कि बताया गया कि परिचय में कि हमारी जो टीम है वो इंडिया टुडे में विजुअल इन्वेस्टिगेशन और फैक्ट चेक का काम करती है, जिसका मतलब होता है कि आप लोगों में देखा होगा, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था कि मोबाइल चला रहे थे, अभी भी बहुत सारे लोग चला रहे हैं, तो आपने देखा होगा डीप फेक, असली नकली, तो इसकी पहचान कैसे करें, उसको खोजें कैसे, उसका काम हम लोग करते हैं। और इसमें उसी से जुड़ा एक अभियान हम इस समय पूरे देश में चला रहे हैं, जिसका मकसद है कि लोगों को डिजिटल फ्रॉड से बचाना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, अगर हाथ उठा के बता सकें, जो पहली बार अपने घरों से बाहर आए हैं? बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार आए हैं। सबसे बुरी बात क्या हो सकती है? भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन सबसे बुरी बात आपके परिवार के लिए ये हो सकती है कि आप घर के बाहर हैं, आप यहाँ पढ़ रहे हैं और कोई झूठा फ़ोन कॉल आए कि आपका बच्चा ड्रग लेते हुए गिरफ्तार हो गया। सुना होगा आपने बहुत सारे लोग। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुना है कि उनके साथ, उनके परिवार में किसी, आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसके साथ फ्रॉड हुआ या जिसके पास ओटीपी शेयर करने का स्कैम किसी तरह का हुआ? एक अगर हाथ उठा के बता सके। कम से कम 50-60% लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि किसी के साथ ऐसा हुआ। अगर समय होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाद में से आप में से कुछ लोग अगर हमारे साथ अपना डेटा शेयर कर सकें, क्योंकि हम पूरे देश में ट्रैवल कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि पता करें कि किस तरह के स्कैम्स ज़्यादा पॉपुलर हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हम स्किप कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। कैन स्किप दिस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम समय में अपनी बात ख़त्म करूं। देश में हर दिन 60 करोड़ रुपए जो हैं, अच्छा हम स्लाइड क्या, आशीष कैन वी जस्ट प्ले दैट वीडियो, स्मॉल वीडियो। ओहो, हेलो। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, अरे यार, जज की वीडियो कॉल आती है तो डरे God, नहीं, not again. अपराधी हो सकते हैं। इनकी you must be tired like me of hearing countless broadcasts like these. Don't share your OTPs. Don't click on suspicious links. Don't pick up video calls from unknown numbers. Everyone thinks they know better, that they can't be tricked. But then you must also know someone in your circle who was scammed. Embarrassed at being tricked, victims often don't speak up. Cyber frauds are the new age white collared crime. They don't break into your home, but they break into your bank account directly. Stealing 60 crores from people like you and me every single day. And they keep on innovating. Even before you realize that parcel withheld call was a hoax, they lay the bank KYC trap. Project Shield is an India Today initiative to expose their dirty tricks And help you outsmart the scammers. Come join us and be 2 steps ahead of fraudsters. Because better safe than sorry. बेटर सेफ देन सॉरी। मतलब ये कि अगर कोई गड़बड़ हो जाए उसके बाद कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता। ज़्यादातर लोगों के पैसे कभी वापस नहीं मिलते। 60 करोड़ रुपए देश में हर दिन लोगों के ठगे जा रहे हैं। ये आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है। हर दिन इतने लोगों की ठगी हो जाती है। आप जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए हैं, आप में से बहुत को पता होगा कि आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ भेजने के लिए, पढ़ाने के लिए कितने सालों की प्लानिंग की होगी, पैसे इकट्ठा किए होंगे, फ़ीस के पैसे कहाँ से आएंगे। और ऐसा जब आप ऐसी कहानी सुनते हैं कि किसी को पता चला कि उसने गलती से
लिंक पे क्लिक किया और उसका बैंक अकाउंट खाली हो गया। लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, पूरे जीवन की जो उनकी कमाई है वो जब ठग लिया जाता है तो, और ये धड़ल्ले से हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। शुरुआत हमेशा यहाँ से होती है। आपके पास एक फ़ोन आता है, ये कोई क्राइम इस तरह का नहीं है कि आपको जैसा कि पता है कि किसी ने आपसे आके आपका फ़ोन छीना हो या आपके चेन झपटी हो या आपका पर्स छीना हो। एक फ़ोन कॉल से शुरुआत होती है और उस फ़ोन कॉल से जब फ़ोन कॉल आता है तो स्कैमर इस तरह से पोज करता है जैसे कि आपका कोई जानने वाला हो। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको पता चल जाए कि स्कैमर का फ़ोन आया है? आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के पास आया होगा। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता चल जाए कि स्कैमर का फ़ोन है तभी बात करते हैं? अरे वाह, कमाल की बात है, बहुत बढ़िया। मैं ये आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप बात करें, और समय होता तो मैं कुछ लोगों से पूछता, लेकिन अगर आप बात करते हैं, नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है। अगर आप बात करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। आप ये बहुत मज़ेदार बात मैंने ऑब्ज़र्व की है, क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है कि किस तरह से आजकल वो ठग रहे हैं, क्या नई कहानियां बना रहे हैं। तो एक बड़ी मज़ेदार बात मैंने अनुभव की है, और अगर आप कभी बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि बात करते हैं, आप आजमा के देखिएगा। आप उनसे छोटे छोटे ऐसे सवाल पूछिए, मतलब वो कभी अपना होमवर्क नहीं करते, वो सीबीआई के नाम पे फ्रॉड करते हैं। मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूँ, उनको सीबीआई का फुल फॉर्म नहीं पता होता। मतलब आप सोचेंगे कि भाई तू सीबीआई के नाम पे ठगी कर रहा है, कम से कम इतना तो याद कर ले। वो ट्राई के नाम पे फ़ोन करेंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि ट्राई का फुल फॉर्म क्या है या उसका एड्रेस क्या है। मैंने एक बार पूछा था एक बार किसी से कि भाई ट्राई से आप फ़ोन कर रहे हैं, और मैं हमेशा ऐसी एक्टिंग करता हूँ कि उसको स्कैमर को लगे कि मैं फंसने वाला हूँ, वरना वो कई बार समझ जाते हैं तो खुद ही फ़ोन काट देते हैं। तो मैंने काफ़ी बात करने के बाद उससे पूछा, नहीं मैं पैसे तो भर दूंगा, फ़ाइन भर दूंगा, पर ये ट्राई का ऑफिस है कहाँ पे? उसने बताया चांदनी चौक। तो मतलब वो बेसिक तैयारी भी नहीं करते, होमवर्क नहीं करते। और अगर आप या पेरेंट्स को अपने बताएं, सच बात यह है कि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा आसानी से बेवकूफ़ बनते नहीं। इस हॉल में जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप बेवकूफ़ बनेंगे, ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं। लेकिन एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो फ़ोन यूज़ तो करते हैं, लेकिन उनके पास फ़ोन के बारे में वो इतने टेक सेवी नहीं हैं जितने आप लोग हैं। वो फ़ोन वीडियो कॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं, बच्चों से, परिवार से बातें करते हैं, लेकिन उनको हर चीज़ नहीं पता होती। वो बहुत टारगेट ग्रुप हैं, और हम ये चाहते हैं, हमारा मकसद ये है कि आप लोग जो हैं इस बात को अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से शेयर करें ताकि वो इसका शिकार ना हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। फ़ोन गुम हो जाने पे बहुत से लोगों का फ़ोन गुम हुआ होगा। कितने लोगों का गुम हुआ है? मेरा 3 बार हुआ है। फ़ोन जब गुम हो जाता है आपका, तो हम चिंता करते हैं कि फ़ोन एक महंगा डिवाइस आजकल है, कि सब कोई सोचता है कि यार फ़ोन चला गया, इतने पैसे लग, कई लोग ईएमआई पे खरीदते हैं कि अभी फ़ोन भी नहीं है, ईएमआई भी चुकानी पड़ेगी। लेकिन जिस चीज़ की अब ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, वो चिंता ये है कि ब्रजेश जैसे जिक्र कर रहे थे कि जैसे जैसे मीडिया बदल रहा है, वैसे वैसे स्कैमर्स के तरीके भी बदल रहे हैं। अब वो उस ज़माने का फ्रॉड नहीं करते कि बिल्कुल फर्जी झूठी ऐसी कहानी समझाए, वो बहुत कुछ आपके बारे में स्टडी करके आते हैं। आपको जब वो फ़ोन करते हैं, और अगर आपका फ़ोन उनको मिल जाए, वो लॉक वॉक सब खुल जाते हैं। उसके बाद जब वो आपको फ़ोन करते हैं, या आपका डेटा का पूरा बेच दिया जाता है, और जब आपको फ़ोन करते हैं तो उनको आपके बारे में बहुत सी जानकारी पहले से पता होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो एक चीज़ करिए, मैं थोड़ा तेज़ भाग रहा हूँ क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि इसको समय के भीतर ख़त्म करूँ। आप एक काम ज़रूर करें कि आप अपने डेटा की भी उतनी ही चिंता करें जितनी डिवाइस की होती है। अगर आपने नहीं किया है तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद जा करके गूगल कर लें, यहाँ अभी बताने का समय नहीं है। बहुत आसान तरीका है, यूट्यूब पे आपको कई ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो आपको ये बताते हैं कि आप अपने फ़ोन से अगर वो गुम हो गया और आपने उम्मीद छोड़ दी कि नहीं मिलने वाला है, तो आप उसके डेटा को कैसे इरेज कर पाएँ, ताकि आपका फ़ोन तो गया, कम से कम आपका डेटा नहीं जाए। और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे फ़ोन में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितनी चीज़ें, कितनी जानकारी हमारे पर्सनल लाइफ की वहाँ पे मौजूद होती है, और चोर इसका बहुत एक प्राइज़ पोजेशन होता है, मतलब उनको मिल जाता है तो बहुत खुश होते हैं, इसको हटाएं। और दूसरी चीज़ ये है, ये भी बहुत साधारण चीज़ है कि जो हम फ़ोन में तो लॉक लगाते हैं, फिंगरप्रिंट करते हैं, लेकिन अपने जो इम्पॉर्टेंट आपके ऐप्स हैं उसके ऊपर अलग से लॉक लगाएं, एक एक्स्ट्रा लेयर। मेरे अगर आप फ़ोन में देखें तो कम से कम 5-7 ऐप ऐसे हैं जिसको खोलने के लिए मुझे हर बार पिन या फिंगरप्रिंट डालना पड़ता है।
थोड़ी ज़्यादा असुविधा होती है, लेकिन ये आपके फ़ोन को सेफ़ बनाता है। अगर आपने नहीं किया है तो ये करें, और सब इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पेरेंट्स को और अपने घर में ग्रैंड पेरेंट्स को बताएं। नेक्स्ट, ये सवाल जो मैं पूछता हूँ बहुत से चेहरों पे मुस्कान आ जाती है। देखिए, ये सवाल मेरा नहीं है असल में, ये सवाल हमने इसके बारे में बहुत सी पढ़ाई की, रिसर्च किया, एक्सपर्ट से बात किया, तो ये पता चला कि लोग जो है अपने करीबी लोगों के पासवर्ड, करीबी लोगों के नाम को पासवर्ड की तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि थोड़ी इज्जत दे रहे हैं उनको। तो अपने पासवर्ड को अपने फ्रेंड, अपने घर के किसी आदमी, और ख़ास बात, सबसे जो मज़ेदार बात पता चली कि कितने लोग हैं जिनके घर में पेट्स हैं, मतलब आपने कुत्ते बिल्लियाँ पाल रखे हैं, तमाम लोग हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पासवर्ड वही रखा है। वाह 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 वाह, कमाल की बात है। मैं आपका पासवर्ड नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ आपने साबित कर दिया कि पेट्स के नाम जो होते हैं वो बहुत कॉमन पासवर्ड हैं, और इसको गेस करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल नहीं होता, आसान होता है। मुझे आपके फेसबुक पेज पर जाना है या इंस्टाग्राम पे, और माई लिटिल ब्राउनी, और आपने, मुझे पता चल गया आपका पेट का नाम है। और उसके साथ अगर आपने अपना, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ईमेल में अपना डेट ऑफ बर्थ डाल रखा है, आशीष कुमार 25, बहुत बढ़िया। तो आपने स्कैमर्स का काम आसान कर रखा है। अपना ईमेल में अपने डेट ऑफ बर्थ को बताना बहुत अच्छी बात नहीं है। सच बात यह है कि शुरुआत में मैंने भी ये गलती करी थी, अब मैंने उस ईमेल को डिस्कार्ड कर दिया है, क्योंकि मुझे बाद में समझ में आया कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप अपने किसी बैंक में फ़ोन करें, कुछ पासवर्ड भूल जाएं या कुछ कोई छोटी मोटी कोई चीज़ पूछें, तो आपको कहते हैं हम आपको वेरीफाई करेंगे। पहले क्या सवाल पूछते हैं वो? 2 सवाल। डेट ऑफ बर्थ सुना होगा आप लोगों ने, दूसरा मदर्स मेडन नेम। अगर आपने अपना ईमेल में ही अपना डेट ऑफ बर्थ अनाउंस कर रखा है तो काम आसान हो गया, और मदर्स मेडन नेम खोजना बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो अगर आपने किया हुआ है तो इसको ना करें। नेक्स्ट, यही बात हमने कर ली कि अपने जो बहुत ऑब्वियस चीज़ें हैं, गाड़ी का नाम, पेट का नाम, अपने जो करीबी लोग हैं उनका नाम, बच्चों के नाम, इनको अगर आपने पासवर्ड पे रखा है तो आप इसको चेंज कर लें। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि साहब इतने सारे पासवर्ड इतनी जगह चेंज करें, याद कैसे रखें? करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। लंबे पासवर्ड आपने बहुत सुना होगा, कि आई एम श्योर आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि लोग कहते हैं लंबे पासवर्ड रखो, पर लंबे पासवर्ड याद कैसे रखो? और हर जगह के पासवर्ड अगर अलग रखो तो याद कैसे रखो? 2 तरीके हैं इसके, उसकी डेमो के बिना मैं आपको कहता हूँ। एक तरीका ये है कि आप, हमारे जो दिमाग है वो इस तरह से नहीं बनाए कि हम 29 अल्फ़ा बीटा 326%, अगर ये कहा जाए कि इसको याद रखो, पासवर्ड तो बना लिया बड़ा मुश्किल सा, पर इसको याद कैसे रखें? ये भी प्रैक्टिकल नहीं है कि डायरी में लिखो और हर बार जब जाएं तो वो डायरी से देख के करें। तो उसका एक आसान तरीका है पासवर्ड मैनेजर्स यूज़ करने का। पासवर्ड मैनेजर जो हैं वो आसानी से उपलब्ध हैं, आप गूगल पे हो या एप्पल पे हो, आप जा कर के यूज़ कर सकते हैं। कई पासवर्ड मैनेजर हैं, बिटवार्डन एक बहुत नोन नेम है जो कि ओपन सोर्स है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स उसको यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप बजाय एक ही पासवर्ड के, मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे लोग, मैं अपने दोस्तों को जानता हूं जिन्होंने कि पूछा उनसे कि मैंने भाई तुमने सब जगह अपने एक ही पासवर्ड रखा है? नहीं, अलग है। मैंने कहा अच्छा सब क्या है? मतलब लोग जनरली क्या करते हैं कि अपने पेट का नाम रखा, ब्राउनी, सपोज किसी के पेट का प्यारा नाम है, आपके पेट का नाम है क्या? नहीं है। लोग रखते हैं और उसमें से अगला अक्षर बदल लेते हैं। ब्राउनी 25 जीमेल का हो गया, ब्राउनी 26 ऑफिस के मेल का हो गया। इस तरह से लोग करते हैं, सोचते हैं कि सेफ़ है, वो सेफ़ नहीं है। आसान तरीका ये है लंबे पासवर्ड अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप सेंटेंसेस बनाएं, और उन आज डिजिटल अवेयरनेस की क्लास सेशन बहुत ही बोरिंग था, और आपने ये सेंटेंस सोच लिया, इसको याद रखना आसान है। आज की डेट के साथ में @ आज की डेट डाल दी आपने, और आपको याद रहेगा। इसके हर वर्ड के पहले लेटर को आपने अपना पासवर्ड बना लिया। करेक्ट। और ये ज़रूर करें कि आप उसको कहीं लिख कर रखें कि इन केस अगर आप भूल जाएं तो आपको पूरा रीसेट ना करना पड़े, आप जाके देख सकें। पर लंबे पासवर्ड याद रखने का ये एक्सपर्ट का आजमाया हुआ तरीका है कि आप सेंटेंसेस पहले दिमाग में सोचें और उसके हिसाब से पासवर्ड रखें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसकी बात हम कर चुके हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मुझे आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऑन किया होगा।
अगर आपने नहीं किया है तो उसको ऑन कर लें, 2 मिनट लगते हैं उसको ऑन करने में। होता यह है कि अगर आपका पासवर्ड कहीं लीक हो गया तो उसके बाद वो पासवर्ड, अगर आपका पासवर्ड मुझे मिल भी जाए तो मैं अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने ऑन कर रखा है तो मैं उसको आपके लॉगिन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद एक OTP या एक कोड मेरे फ़ोन पे आएगा या आपके फ़ोन पे आएगा और आपको जब वो डालेंगे तभी आपका अकाउंट लॉगिन होगा। आजकल ज़्यादातर जो सर्विसेज हैं वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देती हैं, और अगर आपने उसको ऑन नहीं किया है तो आप उसको ऑन कर लीजिए और अपने घर में लोगों को भी बताइए कि जो कम से कम सेंसिटिव आपके अकाउंट्स हैं, खासतौर पे जीमेल जैसे हर बैंक में लोग देते हैं, तमाम जगहों पे देते हैं, और आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर समय होता तो मैं आपको बताता कि अगर आपका एक जीमेल हैक हो जाए या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो कितनी मुसीबत हो सकती है। चेन रिएक्शन शुरू होता है, आपके दूसरे अकाउंट लॉक होते हैं, फिर बैंक अकाउंट लॉक होता है, फिर बैंक वाला कहता है ये पासवर्ड लाओ, मतलब बहुत मुसीबत में फंस जाता है आदमी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर अगर आप अपना ईमेल डालें, हैव आई बीन पॉन्ड, आशीष कैन वी सी द URL प्लीज। ये आप देख सकते हैं URL, हैव आई बीन पॉन्ड। अगर आप गूगल पे टाइप करें और यहाँ पे अपना ईमेल डालें, मतलब कॉलेज वाला, एजुकेशन वाला नहीं, आपका नॉर्मल ईमेल, तो आप देखेंगे कि हम डेमो करने का भी टाइम नहीं है, वरना आपको दिखाता कि कितने आपके बारे में कितनी जानकारी कितनी जगहों पे उपलब्ध है। और कोई तैयार है अपना डेमो कराने को? अच्छा, समय लग जाएगा इसलिए मैं छोड़ता हूँ। आप इस पे जाएं और अपना ईमेल डालें और आप देखें कि आपको दिखेगा कि कितने जगहों पे आपका डेटा लीक हो चुका है ऑलरेडी। कैनवा पे, डोमिनोज पे, एक बार आपने डोमिनोज से पिज़्ज़ा क्या मंगाया, उसका डेटा लीक हो गया। अब आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल, आपके घर का एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, सारी कितने का आपने पिज़्ज़ा खरीदा, ये सारी जानकारी न सिर्फ उपलब्ध होती है जिसको कोई भी खरीद सकता है, बल्कि अफसोस की बात यह है कि डेटा बाज़ार में बिकते हैं और स्कैमर्स उस डेटा को यूज़ करते हैं। उस डेटा के दम पे आपके साथ स्कैमिंग होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। कैन वी स्किप दिस? अगर वहाँ से अगर हम, जैसा मैंने कहा कि हम लोग कोशिश करते हैं कि समझ पाएँ कि किस तरह के स्कैम कहाँ पे हो रहे हैं, पूरे भारत में हम लोग ये अभियान कर रहे हैं। अगर आपके लिए संभव हो, अच्छा, तो अगर आप इसको कोड को स्कैन करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें हम लोगों से एक आध बेसिक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपके साथ हुआ या परिवार में किसी के साथ हुआ, और अगर हुआ है तो किस तरह का स्कैम हुआ है, मतलब OTP स्कैम हुआ है या लिंक का स्कैम हुआ है या फर्जी कॉल का स्कैम हुआ है, आप बताएं तो हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आजकल स्कैमर्स जो हैं किस तरह की टेक्निक अपना रहे हैं। हम उसको बाद में भी दिखाएंगे, अगर आप इसको भर सके तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हाँ, 15 मिनट हैं, हम इसको कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे 2-4 बहुत कॉमन ट्रिक्स के बारे में आपको बताऊंगा जो स्कैमर्स यूज़ करते हैं। पहली चीज़ ये होता है कि आप किसी वेबसाइट पे, सपोज़ कीजिए आपने कोई नया लैपटॉप ख़रीदा और आप उसको सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप किसी कंपनी को फ़ोन करते हैं कि भाई मेरे लैपटॉप में ये नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, और फिर आदमी आपको कहता है कि अच्छा, मैं पहले आपको कुछ बताता है कि राइट साइड पे 3 बटन क्लिक करो, वहाँ आपको सेटिंग्स दिखेगी, वहाँ आपको सेटिंग्स के भीतर नेटवर्क दिखेगा, और आप बोलते भाई नहीं दिख रहा। फिर थोड़ी देर बाद जो है आपको कहा जाता है कि एक काम करिए, आपको मैं आपके फ़ोन में, आपके डिवाइस में आकर के, आपके लैपटॉप में आकर मैं खुद सेटिंग कर देता हूँ। आप कहते हो हाँ यही ठीक कर दो भाई। और आपका ये बहुत कॉमन ट्रिक है जिसको स्कैमर्स अपनाते हैं, और एक बार आपके फ़ोन का किसी ने कंट्रोल लिया या आपके लैपटॉप का, तो वो आपकी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। फिर आपकी आंखों के सामने आप देखेंगे कि फ्रॉड हो रहा है या आपका डिवाइस मिसयूज़ हो रहा है, और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो आप अपनी डिवाइस का स्क्रीन शेयर करने से पहले 100 बार सोचें। गूगल करने पर जो पहला नंबर आता है, अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें पिछले कुछ सालों में ऐसी हो गई हैं कि जो पहला नंबर आता है वो ज़रूरी नहीं है कि सही नंबर हो। स्कैमर्स भी ऐड करके अपना नंबर ऊपर कर सकते हैं। गूगल अनफॉर्चुनेटली उन नंबर्स को ऊपर दिखाता है जो कि ऐड वाले होते हैं, और उसमें कई बार फर्जी नंबर होते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। बहुत सारे हम लोग तरह तरह के ऐप्स आते हैं, और ऐप्स में कितने लोगों को लगता है कि स्कैम है या सेफ़ है। ये कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए आपने अपने पेरेंट्स का एक ऐप डाउनलोड किया और वो ये परमिशंस मांग रहा है, स्कैम है? हाथ उठाएं अगर लोगों को लगता है स्कैम है। कितने लोगों को लगता है स्कैम है? बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है सेफ़ है, मतलब बहुत सारे लोगों ने उठाया हाथ। सिंपल सी बात है कि अगर कोई ब्लड प्रेशर, पहली बात तो ब्लड प्रेशर ऐप पता नहीं कितनी एक्यूरेटली मॉनिटर कर पाएगा,
लेकिन अगर हम उसको मान भी लें तो अगर आपके फ़ोन का कोई गैलरी की परमिशन एक ऐप को क्यों चाहिए जो कि आपका ब्लड प्रेशर नापने की बात करे, आपके पेरेंट्स के ब्लड प्रेशर की या ऑक्सीजन लेवल की बात कर रहा है, क्योंकि उसको भाई आपका ब्लड प्रेशर या आपके पेरेंट्स का नापना है, उसको पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबका ब्लड प्रेशर नहीं चाहिए। तो फ़ोन गैलरी का, कॉन्टैक्ट लिस्ट का, कैमरा का, इस तरह के परमिशंस अगर कोई ऐप मांगते हैं तो ज़रा पढ़ें। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमने ऐप डाउनलोड किया और बड़ी तेज़ी से स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं, उस बॉक्स को खोजते हैं जहाँ पे टिक लगाना होता है, और कौन इतनी लंबी और मुझे लगता है कि वो जानबूझकर इतने बोरिंग बनाए जाते हैं कि कोई उसको पढ़े ना। और फिर हम ऐप इंस्टॉल करते हैं और मज़े की बात यह होती है कि उसके बाद हम ऐप को एक आध बार यूज़ करके भूल जाते हैं, और फिर आपके फ़ोन में बैठ करके आपकी सारी जानकारी, सारा डेटा इकट्ठा कर रहा होता है। तो अगर अनवांटेड ऐप हैं आपके फ़ोन में तो उसको अनइंस्टॉल कर दें, आप ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। जैसे एग्जांपल, मैं कई बार, जैसे मेरे घर में भी कई बार पिज़्ज़ा हमने मंगवाया, तो मैं कल आशीष से बात हो रही थी, मैं कह रहा था कि जब जैसे ही पिज़्ज़ा आता है और घंटी बजती है, मैं चेक करता हूँ ठीक है कि नहीं, वही पिज़्ज़ा है, और उसके बाद तत्काल अनइंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि दोबारा कभी इंस्टॉल करना हो तो 30 सेकंड भी नहीं लगते इंस्टॉल करने में। तो अनवांटेड ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकें तो आप कर दें। नेक्स्ट प्लीज़। ये सवाल हम लोगों से पूछते हैं, कई बार लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मतलब मुझे एक ऐसे मित्र से मेरी भेंट हुई उनके साथ नहीं हुआ था, लेकिन उनके किसी जानने वाले के साथ हो गया कि उन्होंने कुछ किया नहीं था, बैंक से पैसे चले गए। उन्होंने तुरंत बैंक गए और कहा कि भाई ये रखो अपना ATM कार्ड, ये रखो अपना वो बैंकिंग पासवर्ड और वो इंटरनेट, और उन्होंने कहा सबको डीएक्टिवेट करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, और मैं चाहता हूँ कि अब मैं बिल्कुल मैनुअल तरीके से, जैसे अभी से 20 साल पहले करते थे बैंकिंग, वैसा उन्होंने कहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सुरक्षित ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब आप ATM भी यूज़ ना करें, ऑनलाइन बैंकिंग भी यूज़ ना करें, UPI भी यूज़ ना करें। ये आपको हो सकता है सुरक्षित बनाए, लेकिन इतना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है आज के ज़माने में। इसीलिए मतलब एक सेंस ऑफ बैलेंस होना चाहिए। मैं ऐसे भी लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं कि फ़ोन आया मेरे पैसे निकल गए। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ। फ़ोन आके आपके पास मैसेज आया, आपका फ़ोन हैक हो गया, ऐसी टेक्नोलॉजी है, पेगासस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन मुझे यकीन मानिए कि वो आपके या मेरे फ़ोन पे कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि इस तरह से एक फ़ोन को हैक करने में लाखों रुपए का खर्च होता है और छोटे मामूली लोग जो हैं उसके टारगेट नहीं होते। तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, सेंस ऑफ बैलेंस ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये एक छोटी सी चीज़ है जानकारी की, क्योंकि हमारे फ़ोन पे बहुत तरह के OTP हमेशा SMS पे आते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं आते, राइट। अगर आप देखें तो अगर आप जिस नंबर से मैसेज आते हैं, अगर आप ये देखें, एक याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है, GST सब हम जानते हैं, GSTP। अगर आप इसको याद रखें तो जिस नंबर के अंत में G है, इसका मतलब वो गवर्नमेंट की किसी एजेंसी ने भेजा है, मतलब आप मान सकते हैं कि वो सुरक्षित होगा और फ्रॉड नहीं होगा। इसी तरह से S का मैसेज सर्विसेज का होता है। गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को परमिशन दी है कि आप सर्विस, जैसे अगर आप फ्लाइट की टिकट बुक कराएं या और कई जगहों पे आप सर्विसेज देते हैं, तो उन मैसेजेस के अंत में S होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब T है, अगर मैसेज के लास्ट में T है तो उसका मतलब वो ट्रांजैक्शन है। और प्रमोशनल मैसेजेस जो होते हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक तरह के ऐड हैं, लेकिन वो को ट्राई को अप्रूव कराना पड़ता है। मतलब अगर मैं चाहूँ कि अपना मैसेज मैं अपने नंबर से भेजूँ और इसके लास्ट में इस तरह से लिख के आ जाए तो नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ चेक्स करती है और उन चेक्स के बाद ट्राई इस तरह की सर्विसेज देता है। तो GSTP का मतलब है कि आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैसेज कहाँ से आए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। KBC के चक्कर में जो है बहुत से लोग बेवकूफ़ बनते हैं। मतलब बड़ी मज़ेदार बात है कि जिन लोगों ने कभी KBC को फ़ोन नहीं किया, जिन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया, जिन्होंने कभी अपने स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में कभी टॉस नहीं जीता, उनके पास भी जब फ़ोन आता है कि हमने पूरे देश से 5 लोगों को चुना है या पूरे मध्य प्रदेश से 5 लोगों को चुना है और आप उनमें से एक हैं, तो लोग मान लेते हैं। और उसके बाद वो कुछ चीज़ें बताते हैं, फेक वीडियो कॉल करते हैं जिसमें आपको दिखेगा कि पीछे पूरा मैंने खुद ऐसी वीडियो कॉल देखी है जिसमें उन्होंने दिखाया कि हम KBC के ऑफिस से फ़ोन कर रहे हैं, पीछे अमिताभ बच्चन का पोस्टर भी लगा था, सूट वूट में बढ़िया लोग काम कर रहे थे। आप अगर ऑफिस देखें तो आपको पक्का लगेगा कि KBC का ऑफिस है, पर वो KBC का ऑफिस नहीं होता और इसके नाम पे बहुत से लोग पैसे गंवाते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को प्लीज़ बताइए कि कभी उनको ऐसा फ़ोन आए कि सर KBC में आप लकी विनर हैं, तो यकीन ना करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये 2-3 चीज़ें हैं
जिसको अगर आप जाने तो ये मोटे तौर पर ये 2-3 बातें हैं जिसको ध्यान रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं। क्योंकि बड़ी बात सबको लगती है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, जो लोग बेवकूफ़ तो होते होंगे वही स्कैम का शिकार होते होंगे, लेकिन कई बार स्मार्ट लोग भी बन जाते हैं शिकार। और ये 2-3 ट्रिक्स हैं। पहली, नेक्स्ट, सब कुछ पैसे डबल कराने हैं। मतलब हम सबके मन में, हमने बचपन में कहानियाँ पढ़ी है गुप्त खजाने की खोज, तो कहीं ना कहीं हम सबके मन में इच्छा होती है कि कोई खजाना मिले, पैसा डबल हो। और अनरियलिस्टिक कोई आपको कहता है कि ऐसा प्रॉफिट मिलेगा, पैसे डबल हो जाएंगे, तो हम मान लेते हैं, ना पड़े इस चक्कर में। नेक्स्ट, कन्फ्यूजन। अभी मैंने शुरू में कहा था कि आप बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, अपनी क्लास में बैठे हैं, आपके पेरेंट्स के पास फ़ोन आएगा कि आपके बच्चे तो ऐसे ऐसे कांड में फंस गया है और वो उसके ड्रग्स मिला है या उसने मारपीट कर ली, आ चुका है आपके पास। कमाल है। अब हमें सोच के ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मैं कैसा ऐसा लगता हूँ कि ड्रग करूँगा क्या, सवाल ही नहीं मेरे पापा माने या मेरी मम्मी उसको डांटेंगी। ऐसा नहीं होता एक्चुअली। मेरी खुद उन लोगों से भेंट हुई है जिनके पास आए ऐसे फ़ोन और बजाय डांटने के उसको वो घबरा के बेहोश होने लग गए। उनको, मतलब मेरे एक दोस्त हैं, उनकी वाइफ के पास ऐसा ही फ़ोन आया। उनका लड़का इतना बेचारा सीधा कि कॉकरोच आने पे मम्मी को बुलाता था। उसके बारे में कहा कि आपका बेटा रेप केस में फंस गया है। और जब उनके पास फ़ोन आया तो आप सोचिए कि एक अनजाने व्यक्ति के फ़ोन कॉल से, जिसको वो जानती नहीं, जिनको पता है कि बेटा इतना डरपोक है कि कॉकरोच मारने के लिए मम्मी को बुलाता है, और जब उसने कहा कि वो रेप केस में फंस गया है, मैंने कहा क्या हुआ आपका? उन्होंने कहा कि मुझे बेहोशी आने लगी, मुझे लगा कि मैं फेंट कर जाऊंगी, एकदम मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो होता दरअसल ये है कि ये बातें सुन के लगती हैं, लेकिन जब एक्चुअली में आपके किसी करीबी आदमी का फ़ोन आता है या आपके पेरेंट्स के पास, किसी के पास, थोड़ी देर के लिए लोग अपना सेंस ऑफ बैलेंस खो देते हैं। मतलब वो इतने डर जाते हैं या उनको यकीन नहीं होता है, और इसी का वो फ़ायदा, वो छोटा सा फेज़ होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक वो बेवकूफ़ बनते हैं, लेकिन उसी छोटे से फेज़ में स्कैमर्स कई बार फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। मतलब वीडियो कॉल में आप किसी डीपी भी किसी की भी लगा सकते हैं। लोगों के पास मैंने देखा है कि हम ऐसे कई स्कैमर से मिले हैं कि उनके पास आता है कि साहब, वो बताते हैं कि नहीं उसके वीडियो कॉल में दिख रहा था, पुलिस ऑफिसर लिखा हुआ था, वर्दी में था। अब हम भूल जाते हैं, बड़ी साधारण सी बात है, पता नहीं, जब फ़ोन आता है हम भूल जाते हैं कि वीडियो, मतलब आपने व्हाट्सएप में आप किसी की डीपी लगा सकते हैं, चाहे जिसकी डीपी चाहें आप इंटरनेट से डाउनलोड करें और लगा लें। तो अगर मैं वीसी सर की डीपी लगा लूँ तो मैं वीसी तो नहीं हो गया, लेकिन मैं उस लगा सकता हूँ और कॉल कर सकता हूँ। और पता नहीं क्यों लोगों को कई बार धोखा खा जाते हैं कि साहब ये जो, मतलब लोगों को बाद में पता चलता है कि नकली डीपी लगी हुई थी। नेक्स्ट। इसकी शिकार लड़कियां बहुत होती हैं। इसकी शिकार लड़कियां होती हैं, और ख़ास बात यह है कि बहुत घिसा पीटा तरीका है स्कैमर्स का, लेकिन लड़कियां जाने क्यों इसके चक्कर में आ जाती हैं। मैसेज कुछ इस तरह का होता है, प्लीज़ डोंट कॉल, माई फ़ोन इज़ अबाउट टू डाई, बैटरी बस ख़त्म होने वाली है, बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ, 2000 रुपये भेज दो, कल लौटा दूँगे। और लोग अच्छा, ख़ास बात यह है कि इस तरह के स्कैम में अमाउंट हमेशा छोटा होता है, बहुत पैसे नहीं मांगते। और लोग सोचते हैं कि भाई इस तरह से, भाई मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, कितनी बार मेरी मदद की, अब 2000 रुपये, हो सकता है कहीं शॉपिंग वॉपिंग में गई हो, घर पे कार्ड छूट गया हो, या मोबाइल खुद ही लिख रही है कि बैटरी ख़त्म होने वाली है, लोग पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और थोड़ी देर बाद दोस्त का मैसेज आता है, प्लीज़ डोंट बिलीव एनी मैसेज, माई फ़ोन हैज़ बीन हैक्ड। और फिर आप फ़ोन करके पूछते हो पर मेरे 2000 कौन लौटाएगा? कोई नहीं लौटाता, चले जाते हैं पैसे। नेक्स्ट। ये हमने एक वेबसाइट बनाई है जहाँ पे अगर आप चाहें तो इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। इसका मकसद ये है, यहाँ बहुत सारे क्विज़ हमने डाले हैं, मुझे पक्का यकीन, और क्विज़ का मकसद ये है कि हम ये टेस्ट कर सकें कि स्कैमर्स आपको पसंद करेंगे या आपको नापसंद करेंगे। मतलब वेदर स्कैमर्स आर गोइंग टू लव यू और हेट यू। क्या चाहते हैं आप, स्कैमर्स आपको क्या करें? करेक्ट। तो आपको पसंद करेंगे स्कैमर्स या नहीं करेंगे, इसके बहुत सारे क्विज़ हैं। और ये जो इवेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसकी फ़ोटोज़ हम पूरी देश में जितने इवेंट्स कर रहे हैं सबकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वहाँ डालते हैं, तो इस वेबसाइट पे जा कर के आप बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट। दैट विल स्किप दैट, वी डू ए क्विज़, लेकिन यहाँ शायद इसके लिए समय नहीं है तो हम इसको स्किप करते हैं। थैंक यू सो मच।